मेरे भाई टेंसेस के लेक्चर नंबर 1 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे मेरे भाई, और आज हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब के डिटेल में जाएंगे, और डिटेल में जाके मैं आपको रूल्स पढ़ाऊंगा, और उसी रूल से मैं पीवाईक्यू, चाहे वो सीजीएल के हो गए, सीएचएसएल के हो गए, एमटीएस के हो गए, मैं इसके आपको लगा के दिखाऊंगा। सबसे पहली बात यार, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर आपको आता है तो भी देखो, नहीं आता है तो भी देखो यार, क्योंकि देखना जरूरी है। सबसे पहली बात देखो यार, ये जो सब्जेक्ट होता है मेरे भाई, ये क्या होता है? सब्जेक्ट होता है मेरे भाई हु परफॉर्म, क्या परफॉर्म? एक्शन। यानी कि मेरे भाई जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जो एक्शन को कर रहा है, जो क्रिया को कर रहा है, ठीक है। यानी कि जैसे कि मैं बोलूं आई टीच, ठीक है, आई टीच, तो देखो यार आई टीच यानी कि कौन टीच? मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं पढ़ा रहा हूं, तो सब्जेक्ट कौन होगा? मैं होऊंगा, क्योंकि एक्शन को परफॉर्म मतलब किसी भी क्रिया को प्रस्तुत कौन कर रहा है, ठीक है ना। किसी भी क्रिया को प्रस्तुत कौन कर रहा है, किसी भी क्रिया को कर कौन रहा है। तो यहाँ पे क्रिया क्या है मेरे भाई? यहाँ तो क्रिया सर पढ़ाने की है, बिल्कुल दिख रही है हमें। तो इस क्रिया को कर कौन रहा है? इस क्रिया को आई यानी कि मैं कर रहा हूं। तो याद रखना मेरे भाई, ये जो मैं हो गया ये सब्जेक्ट हूं, और ये जो टीच यानी कि एक्शन क्या हो रही है? एक्शन क्या हो रही है? क्या क्रिया हो रही है? पढ़ाने की तो क्रिया हो रही है ना। तो ये जो टीच है मेरे भाई, ये वर्ब होगा, यानी कि ये जो वर्ब है ये आपको समझ गया होगा, एक्शन भी समझ गया होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये बताता हूं। जैसे कि देखो मेरे भाई, आई टीच इंग्लिश, ठीक है, आई टीच इंग्लिश। तो आई टीच यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या हो गया? मैं सब्जेक्ट हो गया। टीच यानी कि क्रिया है, तो ये तो भाई वर्ब हो गया। अब जिस पे क्रिया हो रही है, इंग्लिश पे क्रिया हो रही है पढ़ने की, तो जिस पे क्रिया हो रही है, जिस पे काम हो रहा है मेरे भाई, उसे ही तो हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, उसे ही तो हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। कि जिस पे काम हो रहा है मुझसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे मेरे भाई। एक और एग्जांपल देके समझाता हूं। सबसे पहली बात देखो, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जैसे कि मैं देख लो आई मेक, है ना, आई मेक, एग्जांपल से ही पूरी इंग्लिश पढ़ना है हमें, ठीक है। आई मेक नोट्स, मैं अगर बोलूं मेरे भाई आई मेक नोट्स, तो मैं लिख रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हूँ। एक्शन कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट हूं। एक्शन हो रही है मेरे भाई बनाने की, तो ये जो मेक हो गया, इसी को तो हम बनाना बोलते हैं, है ना। इसी को तो बोलते हैं कि बना रहा है बंदा कुछ, तो ये तो मेरे भाई वर्ब हो गया। अब जिस पे एक्शन हो रही है, नोट्स पे एक्शन हो रही है मेरे भाई बनाने की, तो ये हो गया मेरे भाई हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट मेरे भाई जो एक्शन कर रहा है, वर्ब मतलब जो क्रिया हो रही है, जो एक्शन हो रही है, और ऑब्जेक्ट मतलब जिस पे एक्शन हो रही है। क्या आपको क्लियर है ना? सबसे पहले देखो, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, हु परफॉर्म एक्शन, यानी कि हु परफॉर्म एक्शन वो सब्जेक्ट होता है, जो एक्शन हो रही है, जो एक्शन हो रही है उसे हम वर्ब बोलते हैं, और जिस पे एक्शन हो रही है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि इंग्लिश हो गया, या हमने मेरे भाई इधर देखा, या जैसे कि नोट्स हो गया, ये एक्शन है, ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम मेन चीज पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम मेन चीज पढ़ेंगे, और मेन चीज क्या है भैया? देखो यार, मेन चीज है वर्ब को समझना। ये जो वर्ब का मतलब मैंने आपको बताया एक्शन होता है, लेकिन इस वर्ब के कुछ प्रकार होते हैं जो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, हर चीज आसान है। देखो इसका जो सबसे पहला V1 टाइप है ना मेरे भाई, इसी को हम बेस फॉर्म बोलते हैं। बेस फॉर्म मतलब क्या होता है? देखो बेस फॉर्म मतलब आपने कभी, देखो आपने ये वर्ड सुने होंगे, है ना, आपने ये वर्ड सुना होगा मेरे भाई। एक होता है वेंट, वेंट का भी मतलब गो, यानी कि जाना, गो का भी मतलब जाना। तो गो यानी कि जाना, ये भी तो एक वर्ब है, और ये भी तो एक वर्ब है मेरे भाई। अंतर क्या है इसी को हम समझेंगे, इसी को हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब में क्लियर करेंगे। कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है मेरे भाई, आसान चीज है, ठीक है, आसान चीज है। सबसे पहले मेरे भाई क्या होता है? देखो V1 यानी कि बेस फॉर्म, यानी कि देखो जैसे कि मैं बोलूं मेरे भाई स्टडी, तो मेरे भाई एकदम बेस है, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं लगा, ये मेन वर्ब है ना, इसमें ना ईडी लगा है, ना आईएनजी लगा है ना। आईएनजी स्टडिंग भी तो होता है ना, स्टडिंग भी तो होता है, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं लगा है। बेस फॉर्म मतलब यानी कि भाई जैसा है वैसा, ठीक है, जैसा है वैसा। सबसे पहले देखो यार, बेस फॉर्म जो V1 होता है ना मेरे भाई, ये प्रेजेंट की बात करता है, ये प्रेजेंट की बात करता है। देखो भाई, टेंसेस के डीप में हम जाने के, ये बस लेक्चर नंबर 1 है, एंजॉय करो इसको मुर्दे के जैसे, बस समझो कि मैं क्या बोल रहा हूं, समझो बस, आपको बस समझना है भाई, बहुत आसान है, बस समझ के लो, चीजें आसान है। देखो ये जो V1 होता है मेरे भाई, ये कभी भी प्रेजेंट की बात करता है। जैसे कि मेरे भाई गो हो गया, जैसे कि मेरे भाई ईट हो गया, है ना। जैसे कि देखो गो, इसलिए गो क्यों बेस फॉर्म है, क्योंकि मेरे भाई इसमें हमने आईएनजी नहीं लगाया है, इसमें हमने गोइंग नहीं लगाया है, ये एकदम बेस्ट वर्ड है, प्योर वर्ड है। प्योर यानी कि प्योर क्या होता है? प्योर का मतलब होता है मेरे भाई जैसा है वैसा, प्योर, एकदम असली वर्ड। गोइंग नहीं, ये गो है, ठीक है। जैसे कि मेरे भाई प्लेइंग नहीं होता है प्ले, क्यों? क्योंकि प्ले मेरे भाई बेस फॉर्म है, प्योर अब है, प्योर है मेरे भाई, ठीक है। या मेरे भाई राइट हो गया, ठीक है ना,
WRIT क्या होता है, राइट होता है। तो ये बेस फॉर्म है मेरे भाई, ये वर्ब के बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म समझिए, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है और इसके कोई रूल भी नहीं है। देखो सबसे पहले हम ऐसे इसकी बात करें मेरे भाई, एक होता है टाइम से चेंज, है ना, ये जो सब है मेरे भाई ये टाइम चेंज है, ठीक है, टाइम चेंज है। देखो हम जो मेरे भाई V1 V2 V3 पढ़ेंगे, V1 V2 एंड V3 पढ़ेंगे मेरे भाई, ये टाइम से चेंज रहेगा। मैं आपको आगे इसका एग्जांपल, इसका मीनिंग बताऊंगा। V2 क्या होता है मेरे भाई, देखो V2 जैसे कि मेरे भाई, जैसे कि भैया V1 जो होता है वो प्रेजेंट के लिए होता है, वैसे ही V2 जो होता है वो मेरे भाई पास्ट के लिए होता है। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान सी बात है सर। V2 पास्ट के लिए होता है, V1 प्रेजेंट के लिए होता है, आपने इतना ही बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, V2 में क्या होता है मेरे भाई। V2 में देखो, V2 में चेंज दो प्रकार से होते हैं, लेकिन वहां तक जाने से पहले आप इतना समझो कि V2 मेरे भाई यूज कहां होता है। ये यूज होता है मेरे भाई, ये यूज होता है मेरे भाई सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस। अब सर फॉर्मूला बता दो, भाई रुको, हम सिंपल पास्ट टेंस नहीं पढ़ रहे, हम वर्ब का फॉर्म पढ़ रहे हैं, उसमें V2 यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म पढ़ रहे हैं। मैंने बस आपको ऊपर ऊपर से बताया है कि भैया ये जो V2 होता है ये पास्ट में यूज होता है। पास्ट में कहाँ यूज होता है, तो पास्ट में मेरे भाई ये सिंपल पास्ट टेंस की जगह यूज होता है। इससे आगे मत भागो, है ना, हम जितना भगा रहे उतना ही भागो, ठीक है। देखो ये मेरे भाई दो टाइप के होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं, इसके हम इधर समझते हैं, ठीक है। दो टाइप के होते हैं मेरे भाई। सबसे पहले जो होता है मेरे भाई रेगुलर वर्ब्स। अरे भाई सबसे पहले क्या होता है मेरे भाई, सबसे पहले होता है रेगुलर वर्ब्स, ठीक है ना, रेगुलर वर्ब्स। सर ये क्या है, नहीं समझ रहा है, मत समझो भाई, कोई मतलब नहीं है, रेगुलर शब्द का कोई मतलब ही नहीं है, बस इसका मतलब समझो आप कि रेगुलर वर्ब्स होता क्या है। देखो रेगुलर वर्ब्स में मेरे भाई प्लस ईडी लगता है, प्लस ईडी लगता है। सर ये क्या है, जैसे कि देखो मेरे भाई प्ले है, जैसे कि प्ले है तो हमने इसको बना दिया भैया प्लेड, यानी कि ईडी लगा, ठीक है भैया। और एक एग्जांपल बताओ यार, ठीक है, जैसे कि मेरे भाई वर्क है, ठीक है, वर्क है, तो मेरे भाई इसमें ईडी चिपकाया तो ये क्या बन गया, ये भैया वर्क बन गया, ये वर्क बन गया। आपने प्ले में ईडी लग गया तो प्लेड बन गया, वर्क में ईडी लग गया तो वर्क बन गया। यानी कि मेरे भाई यहां रेगुलर वर्ब में मेरे भाई ईडी लगता है, ठीक है सर, ये भी बात हमें समझ में आ गई। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये मेरे भाई कि एक और प्रकार होता है इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलर। ये बात जो मैं बता रहा हूं मेरे भाई, ये टेंसेस के लेक्चर नंबर 1 में कोई नहीं बताएगा तुमको, कोई नहीं बताएगा, इतने बेसिक से कोई नहीं जाता जितने बेसिक से हम जा रहे हैं, समझो। अच्छा मेरे भाई इसमें ना प्लस ईडी नहीं लगता, जैसे इसमें प्लस ईडी लगता है ना, इसमें प्लस ईडी बिल्कुल नहीं लगता है। इसमें मेरे भाई चेंज हो जाता है, चेंज। देखो समय बदल गया, जज्बात बदल गया, वैसा ही होता है यहाँ पे क्या होता है भैया, देखो यहाँ पे ये होता है मेरे भाई, जैसे कि गो है, अरे तो गो को भैया V2 में करना है, ईडी लगा था, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, यहाँ पे गो नहीं बनता है मेरे भाई, यहाँ पे ये बनता है वेंट, वेंट, ठीक है। यानी कि गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, यानी कि गो का V2 फॉर्म है वेंट, है ना। चीजें ऐसी बदलती है यहाँ पे। आगे बढ़ो, एक और बार बता दो भैया ये गो से क्या है। देखो ईट आपने सुना, ईट का मतलब होता है खाना, तो इसका V2 फॉर्म ईडी नहीं लगाते मेरे भाई, यहाँ पे हम लिखते हैं ATE, ठीक है, ATE, ठीक है। अब जैसे कि मेरे भाई आपने ये सुना होगा ना राइट, राइट का मतलब होता है भैया लिखना, ठीक है मेरे भाई, तो इसका V2 फॉर्म ईडी नहीं लगाते मेरे भाई, यहाँ पे हम WROTE लिखते, अरे सॉरी भाई, WROTE हम रोट लिखते हैं, ठीक है। क्या देखो थोड़ी सी हैंडराइटिंग इधर उधर हो रही है, थोड़ा सा समझ जाओ ना, चीजों को समझो, कॉन्सेप्ट समझ रहे होगे। मैं आपको पूरी नोट्स दूंगा, जो मैं लिख रहा हूँ मेरे भाई उसकी नोट्स आपको मिलेंगी। लेक्चर के नीचे कमेंट करो कि भैया नोट्स दो, हैंड रिटन नोट्स दूंगा, वहां पे हैंडराइटिंग प्योर है, इजीली समझ जाएंगी। जो कुछ बोल रहा हूँ सब चीज की नोट्स दूंगा, तो टेंशन ना लो भाई किसी चीज का, ठीक है। V2 हमने समझा, ठीक है, ठीक है भैया, चीजें समझ में आ रही है। आगे बताए भैया कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है मेरे भाई, कंक्लूजन ये है कि अभी हो गया, अभी हमें भैया V3 पढ़ना, इतना ही था। V2 भैया रिवीजन करा दो। रिवीजन मेरे देखो भाई, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया V1 फॉर्म होता है बेस फॉर्म, ठीक है। V1 फॉर्म मेरे भाई हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, मेरे भाई V1 फॉर्म होता है बेस फॉर्म, यानी कि जैसा है वैसा। गो हो गया, ईट हो गया, प्ले हो गया, राइट हो गया, यानी कि ईडी वीडी कुछ नहीं लगा है। यहां पे हम आते हैं मेरे भाई V2 फॉर्म में। V2 फॉर्म में मैंने आपको बताया कि भाई ये यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में, फॉर्म है पास्ट का। यहां पे देखो, जैसे कि देखो मेरे भाई प्ले में ईडी लगा है, प्ले में क्या लगा है, ईडी लगा है। तो जो V1 था मेरे भाई, जो बेस फॉर्म था, जो प्योरेस्ट फॉर्म था, उसमें तो ईडी नहीं लगा है, और इसीलिए तो वो बेस फॉर्म हम उसे बोलते हैं, क्योंकि उसमें ईडी नहीं लगा है, इसलिए हम उसे बेस फॉर्म बोलते हैं। भैया समझ में आ गया,
पकड़ लिया भैया हमने, आगे बढ़ो। तो यार अभी हम समझने वाले हैं V3 क्या होता है। देखो V3 समझने के लिए हमें एक वर्ड का मतलब समझना चाहिए और वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब ऐसा होता है मेरे भाई, जब कोई एक्शन का मतलब होता है ना क्रिया खत्म हो गई, यानी कि एक्शन परफॉर्म हो गई है मेरे भाई, वो चले गया, एक्शन हो गई है मेरे भाई, ठीक है। जैसे कि मेरे भाई भैया कुछ एग्जांपल बताओ। एग्जांपल जैसे कि आप देख लो, ये हो गया मेरे भाई इटन हो गया मेरे भाई, या ये हो गया मेरे भाई रिटर्न हो गया मेरे भाई का एक्शन, या मेरे भाई गोन। तो ये जो एक्शन है मेरे भाई ये कंप्लीटेड हो गई अगर इसमें V3 लगा रहा हूं। अगर मेरे को एक्शन कंप्लीटेड नहीं है तो मेरे पास और भी ऑप्शन है, मैं गो लिख सकता हूं जो वर्ब का बेस फॉर्म है, ठीक है ना। इतने देखो, इसका जो वर्ब का बेस फॉर्म है ना गोन का, V जो 1 होता है मेरे भाई वो गो होता है, ठीक है। ये गोन V3 है, ठीक है ना, ऐसी बात आप समझ लो। और गो का भैया V2 क्या था, V2 मैंने आपको बताया था ना, मैं रिविजन करा रहा हूं मेरे भाई, ठीक है, रिवीजन करा रहा हूं। गो का वेंट होता है V2, ठीक है, गो का V2 वेंट होता है, देख लो, फिर बोलना मत भैया बताए नहीं दे, ठीक है ना। यहां तक आओ भाई, यहां तक तो ठीक है, आपको इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। यानी कि सिंपल सी बात है भैया, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है जब कोई भी एक्शन खत्म हो गई है तो हम V3 का यूज करते हैं। इतना ही बता रहा हूं मैं, और कुछ बताया बिल्कुल नहीं बताया भैया। V3 का यूज हम तब करते हैं जब कोई एक्शन खत्म हो गई है। इसका यूज मेरे भाई दो तरीके से होता है, मैं आपको वो बताता हूं। सबसे पहली बात भैया, एक तरीका होता है एडजेक्टिव के साथ। ये जो V3 मेरे भाई ये एडजेक्टिव के साथ आता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है वो वर्ब मेरे भाई जो किसी सेंटेंस के बारे में ज्यादा की इंफॉर्मेशन बता रहा है। टेल मोर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब जानकारी। जब आपको उस सेंटेंस के बारे में ज्यादा की जानकारी कोई वर्ब बताता है मेरे भाई तो हम उसे एडजेक्टिव बोलते हैं मेरे भाई। जैसे कि भैया क्या है मतलब कहना क्या जाए तो, जैसे कि देखो ब्रोकन, ठीक है ना, ब्रोकन चेयर। यहां पे क्या मतलब है, देखो यहां पे यार ये मतलब है कि देखो ब्रोकन चेयर मेरे भाई जब मैं बोल रहा हूं तो ये जो ब्रोकन है ये एडजेक्टिव है, यही तो एडजेक्टिव है ब्रोकन चेयर। यानी कि ये चेयर के बारे में ज्यादा की इंफॉर्मेशन हमें पता चल रही है। अब ब्रोकन चेयर, यार देखो एक बात आप समझना, अगर कोई मेरे भाई V3 है, अगर कोई V3 है, ब्रोकन भी V3 है, अगर कोई V3 मेरे भाई वर्ब है, अगर मेरे भाई V3 कोई वर्ब है, वर्ब बन के आ रहा है, एडजेक्टिव बन के नहीं आ रहा है। अगर कोई V3 वर्ब बन के आ रहा है मेरे भाई तो इज और वॉज लगते हैं। इज हो गया मेरे भाई या वॉज हो गया मेरे भाई, ठीक है, ये लगते हैं। इनका मतलब आपको नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि भैया इज का लगता है, आपको ये नहीं पता कि वॉज का लगता है, तो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर में। बस इतना समझो कि भैया V3 जब वर्ब बन के आ रहा है तो आप इज या वॉज लगाओगे। लेकिन भैया अगर ये जो V3 है ये एडजेक्टिव बन के आ रहा है तो एडजेक्टिव बन के आ रहा है मेरे भाई तो लगाना जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ इज या वॉज लगा नहीं है, यहाँ पे बस अ लगाए मेरे भाई, ना इज लगाए, ना वॉज लगाए, ना आर लगाए, ना वेयर लगाए, कुछ भी नहीं लगाए, क्योंकि ये एडजेक्टिव बन के आ रहा है मेरे भाई। अब ब्रोकन चेयर ये कोई एक्शन नहीं है। मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो कुर्सी है ये टूटी हुई है तो टूट चुकी है भाई, टूटी हुई है, टूट चुकी है। यहां पे कोई एक्शन नहीं बता रहा है। ब्रोकन यानी कि ऐसा नहीं कि मैं कुर्सी तोड़ रहा हूं, एक्शन तो हो गई है परफॉर्म, एक्शन तो परफॉर्म हो गई है ना। तो ये तो एडजेक्टिव है, यानी कि उस वाक्य के बारे में ज्यादा की जानकारी हमें दे रहा है कि भाई ये जो चेयर है ये टूटी हुई है। उस वस्तु के बारे में ज्यादा की जानकारी दे रहा है, यानी कि चेयर ही तो एक वस्तु हो गई। इतना ही समझो, इससे ज्यादा डीप में मत जाओ। मैं इतना ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और जो कि आप समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे दिख रहा है भैया आप क्या है। अब यार हम V4 समझेंगे, ठीक है ना। अब हम V4 समझेंगे यार। V4 सिंपल सी बात है। V4 यानी कि V1 प्लस ING। ये क्या है सर, देखो V1 क्या होता है मेरे भाई, V1 होता है भैया प्ले। तो इसमें ING जोड़ना है तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये तो प्लेइंग बन जाएगा सर। तो ये तो बिल्कुल सही है मेरे बात, ठीक है। V4 का मतलब होता है V1 प्लस ING, इतनी ही बात है, ठीक है। जैसे कि मेरे भाई क्या बात है कहना क्या, देखो यार ये जो V4 होता है ना मेरे भाई, ये यूज होता है मेरे भाई, ये यूज होता है मेरे भाई कंटिन्यूएशन दिखाने, ये यूज होता है मेरे भाई कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस यानी कि क्या होता है, कंटिन्यूएशन का मतलब क्या होता है, एक्शन परफॉर्म हो रही है, चल रही है एक्शन। यानी कि जब भी ING लगा मेरे भाई तो एक्शन हो रही होंगी, एक्शन अभी चल रही है। मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं तो देखो, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आई टीच नहीं बोल सकता, ITACH टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, आई मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, इसका मतलब ये नहीं है। आई टीच का मतलब तो ये नहीं होता, क्योंकि देखो जब कंटिन्यूएशन की बात होगी यानी कि मैं भी पढ़ा रहा हूं तो एक्शन तो चल ही रही है ना, तो यहाँ पे आई टीचिंग होगा मेरे भाई,
आई टीचिंग होगा क्योंकि एक्शन कंटिन्यू चल रही है, मैं अभी तुम्हें कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, जब बोल रहा हूं तो भी पढ़ा रहा हूं, तो एक्शन कंटिन्यू चल रही है ना, ठीक है, ऐसी बात है, ठीक है, इतना ही आपको समझना है, ज्यादा भी डीप में मत जाओ, मैं आपको समझाऊंगा, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बहुत आसान है, आप कर लो जाओगे, बस खाली धीरे धीरे सुनो यार, कोई भी चीज बहुत धीरे धीरे होती है, आपको मैं नोट्स भी दूंगा, ठीक है। वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म होता है, ये वर्ब का कंटिन्यूअस, देखो ये कंटिन्यूअस टेंस भी होता है मेरे भाई, और वर्ब का मेरे भाई कंटिन्यूअस फॉर्म भी होता है, आपको जब मैं नोट्स दूंगा ना, सेकंड से थर्ड लेक्चर में मैं आपको मेरे भाई नोट्स दे दूंगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके रख दो, वहां हर चीज जाएंगी, वहां इसका पीडीएफ भी जाएगा। तो देखो टेंसेस का मेरे भाई V4 क्या होता है, एक तो कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, और ये कंटिन्यूअस का फॉर्म है ना, वर्ब का कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म है, कंटिन्यूअस फॉर्म है, वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म है, और ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, इतनी ही बात है, ठीक है भैया। कैसे यूज होता है, जैसे कि देखो आई एम स्टडिंग, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं मेरे भाई आई एम स्टडिंग मेरे भाई, तो ये स्टडी क्या है, ये तो मेरे भाई STUDY स्टडी प्लस ING है, ये तो मेरे भाई V1 प्लस ING है, सिंपल सी बात है, समझ रहा है क्या तुम्हें, इतनी ही बात है, और ज्यादा कुछ बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आई एम स्टडिंग हो गया, एक और एग्जांपल बताओ भैया, देखो शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, देखो आई एम स्टडिंग का मतलब होता है मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं, एक्शन खत्म नहीं हुई है भाई, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं। शी इज प्लेइंग मतलब वो अभी खेल रही है, एक्शन कंटिन्यू हो रही है, खेलने की क्रिया, खेलने की एक्शन जो है वो बंद नहीं हुई है मेरे भाई, एक्शन जो है वो कंटिन्यू चले जा रही है, ठीक है, इतना समझो आप, ठीक है, और कुछ भी नहीं है भाई समझने वाला, ठीक है, बहुत आसान चीज है। अब देखो हम आपको एक और चीज बताएंगे, बहुत प्यारी चीज है, V4 का यूज मेरे भाई जीरण समझ के भी होता है। ये जीरण क्या होती है भैया, ये जीरण क्या होता है, जीरण क्या होता है मेरे भाई, ये कुछ ही देर में आप इसमें PhD कर लोगे, है ना, जीरण में मेरे भाई आप PhD कर लोगे। कैसे कर लेंगे भैया बताओ थोड़ा। देखो यार वर्ब वो होता है ना कि क्लास में कई बार हम बोलते हैं कि भाई ये जो लड़का है लड़की बन के आ गया, हाँ वैसी बात है, वर्ब भैया नाउन बन के आएगा, आए अभी भी नहीं समझा, बिल्कुल नहीं समझा भैया, वर्ब नाउन बन के कैसे आएगा, वर्ब नाउन बन के ऐसे आएगा कि वर्ब का तो मतलब होता है कोई एक्शन, और जब कोई एक्शन वर्ड, जब कोई मेरे भाई एक्शन वर्ड एक्शन ना बता रहा हो, जैसे कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है सर, रीडिंग, रीडिंग तो भैया वर्ब है, लेकिन आगे का तो सुनो, रीडिंग इज गुड, मैं बोल रहा हूं कि भाई पढ़ना अच्छी बात है, तो पढ़ना कोई क्रिया नहीं बता रही, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं तुमको बोल रहा हूं रीडिंग इज गुड, व्हाट इज वर्ब, वर्ब का मतलब क्या भैया, ये रीडिंग तो नाउन बन के आ गया, ये तो हमने सोचा ही नहीं भाई, ये रीडिंग इज गुड में रीडिंग कोई वर्ब नहीं है, रीडिंग कोई क्रिया नहीं बता रही है, रीडिंग कोई क्रिया दर्शा नहीं रही है, तो ये जो रीडिंग हो गया मेरे भाई ये तो नाउन हो गया ना, ये तो वर्ब नहीं हो गया, तो यहाँ पे आप जीरण का यूज करते हो, ठीक है, यानी कि जब भी कोई वर्ब नाउन बन के आएगा, वो जो सेंटेंस है भाई मेरे को बताओ रीडिंग इज गुड, ये पास्ट, ये प्रेजेंट, इसमें थोड़ी आ रहा है, रीडिंग इज गुड मैंने बोल दिया, रीडिंग भाई पढ़ना अच्छी बात है, इसमें टेंस कहां से आ गया, ये तो नाउन है ना, कि ये जो रीडिंग है ये नाउन बन के आ रहा है, और जब मेरे भाई कोई भी वर्ब नाउन बन के आएगा, बिना टेंसेस को देके समझ जाना कि भाई ING चिपका डालो, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल सकता रीड इज गुड, है ना, आप ऐसा बोलते ना भाई रीड इज गुड, क्या है भाई, इसका कोई सेंस नहीं बनता, इसका कोई सेंस नहीं बनता है मेरे भाई, और इसी से मैं आपको PYQ सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, तो मजा आएगा भाई, आप बस समझो, मैं आपको कितने प्यारे तरीके से समझा रहा हूं, तुम बस समझो, मैं जो चीजें बता रहा हूं ना वो समझो यार बस तुम, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। हमें स्लाइड लगेंगे, स्लाइड है क्या, और हाँ ठीक है स्लाइड है, आगे बढ़ते हैं। देखो तुमने ये समझ गया रीडिंग इज गुड, रीडिंग इज गुड मतलब भाई ये जो देखो सिंपल सी बात है मेरे भाई, ये जो वर्ब है ये जब नाउन बन के आएगा तो ING चिपका डालो, सिंपल सी बात है, जब ये वर्ब है, वर्ब मेरे भाई नाउन बन के आएगा तो ING चिपका डालो। अब यहाँ पे वर्ब थोड़ी है, तो रीडिंग बन गया ना, और रीडिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, रीडिंग का मतलब पढ़ना नहीं है, मैं पढ़ रहा हूं ऐसा नहीं है, पढ़ना अच्छी बात है भाई, मैं बोल रहा हूं कि भाई बस पढ़ना अच्छी बात है, और क्या है, बोलना अच्छी बात है, जाना अच्छी बात है, तो ING लगा डालो, ठीक है, ऐसी बात है, इतनी सी बात है, और कुछ बात नहीं मेरे भाई। कई बार मेरे भाई ये जो V4 है इसको आदत है मेरे भाई, ये जो V4 है कई बार ये जीरण बन के आ जाएगा, ये जो V4 है कई बार ये प्रीपोजिशन बन के आ जाएगा। भैया प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन में कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, इतना तुम मत लगाओ दिमाग, तुमने लेक्चर लगा दिया है, अब तुम बस बैठो और खाली देखो। प्रीपोजिशन भैया, प्रीपोजिशन, ठीक है ना, प्रीपोजिशन मेरे भाई, प्रीपोजिशन क्या है मेरे भाई, देखो अब मैं आपको क्लियर कराता हूं। प्रीपोजिशन का मतलब होता है मेरे भाई, देखो प्रीपोजिशन प्लस
V4 लग जाएगा, इतना समझो भैया। प्रीपोजिशन जो भी है हमें नहीं पता है, लेकिन जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो उसके बाद V4 लगा डालो भैया। वो तो ठीक है भाई, प्रीपोजिशन का मतलब क्या है वो तो बताइए। देखो भैया प्रीपोजिशन कुछ वर्ड्स है मेरे भाई। कौन कौन से वर्ड्स है भाई वो जल्दी बताओ। देखो यार, अगर मैं बात करूं इनकी, अगर मैं बात करूं मेरे भाई एट की, अगर मैं बात करूं मेरे भाई ऑन की, अगर मैं बात करूं मेरे भाई ऑफ की, अगर मैं बात करूं मेरे भाई टू की, अगर मैं बात करूं मेरे भाई विथ की, तो इन्हीं को तो हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। मेन प्रीपोजिशन यही है ना, यही है ना, यही है भाई। मोटी मोटी बात एग्जाम्पल बता डालो भैया, एग्जाम्पल से जल्दी चीजें समझती है। तुम ये लो, आई एम फाउंड ऑफ प्लेइंग, इसका मतलब क्या है भैया? भैया 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 यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन का मतलब है मेरे भाई इन, एट, ऑन, ऑफ, टू और विथ। यहाँ पे तो मेरे भाई ऑफ लग गया। जब भी ऑफ यानी कि प्रीपोजिशन लगेगा तो V4 लगा डालो। यहाँ पे आप प्ले नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे ING लगाना जल्दी, क्योंकि ऑफ ये तो प्रीपोजिशन हो गया है ना। यहाँ पे अगर इन रहता, यहाँ पे देखो इन के बाद, एट के बाद, ऑन के बाद, ऑफ के बाद, टू के बाद, विथ के बाद, मतलब ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद V4 आता है, V2 नहीं भाई कुछ नहीं, बस V4 आएगा, इतना याद रखो। अब इसको तोते के जैसा याद नहीं करना है कि भैया इन एट, ऑन ऑफ, इन एट, भाई ऐसा नहीं करना है कुछ, बस याद रखो, चीजें समझ जाती है और प्रैक्टिस से समझती है। मैं जब भी आपको PYQ कराऊंगा ना, मैं आपको प्रीपोजिशन में इन सब की याद दिलाऊंगा, है ना। याद दिला के तुम्हें इनसे लगाव हो जाएगा, ठीक है ना। याद दिला के लगाव हो जाएगा, याद नहीं करना है, बस इतना समझो कि ये जो भी है प्रीपोजिशन है भाई। और ये प्रीपोजिशन जब आता है तो आपको V4 लगाना है, V4 चिपकाना है फेविकॉल से, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। अब तुम देखो, कई बार ना ज्यादा सोचने से ना मेरे भाई चीजें जटिल हो जाती है, चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी ज्यादा सोचोगे तो। इतना ही है, अल्लू पल्लू इतना ही है, ठीक है। हाँ अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखो लाइव क्लास ऐसा समझो, और हम भाई लाइव क्लास समझ के ही पढ़ाएंगे। कुछ बचा है क्या? एक और एग्जाम्पल दे दे तुमको, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दे दो मेरे भाई V4 का, प्रीपोजिशन वाला, ठीक है। ही इज गुड एट सिंगिंग। भैया एक बात, अरे भाई ये हमारा जी थोड़ा सा गड़बड़ गया है ना, जी को बराबर। अब मुझे बताओ भैया एक बात, ये एट तो प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ING आता है, इसमें समझना क्या है? अगर मैं लिखता यहाँ पे सिंग, ठीक हो, अच्छा ये सब हटाओ, अगर मैं यहाँ पे इतना लिखता तो, अरे भाई हाँ, अगर मैं यहाँ इतना लिखता मेरे भाई तो ये जो है गलत हो जाता, और SSC में ऐसे ही आएंगे ऐसे ही आएंगे भाई, कुछ बहुत बड़ा गणित नहीं है। मैं तुम्हारे आगे PYQ लाऊंगा, तुम बस सब्सक्राइब करो। मैं अगले वीडियो से PYQ की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, हर वीडियो 1 मिनट का, कंसेप्ट प्लस PYQ, ठीक है। हाँ इतना ही है, और इतना अब ज्यादा सोचोगे तो गड़बड़ जाएगा ना, ठीक है मेरे भाई। V5 भैया, V5 बताओ। अभी हम बहुत समझ में आ रहा है अभी हमको क्या है क्या नहीं है। अभी हम जो है ना भैया होशियार बन गए सर, अभी हमें सब समझ में आ रहा है। अभी तुम बस बताओ V5 का मतलब क्या होता है। यार V5 का जो मतलब होता है ना, S या ES लगाना, बस S या ES, वर्ब को S या ES लगाना सर। लेकिन S क्या में लगेगा, ES क्या में लगेगा सर, ये तो बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, चीजें सिंपल सी समझो। उसके पहले मेरे भाई मैं तुमको एक बात बता सकता हूँ, है ना। मैं तुमको एक बात बता सकता हूँ, है ना। क्या हम तुम्हें एक चीज समझा सकते हैं? भैया क्या समझाओगे? देखो मैं समझा रहा हूं तुमको इतना रहा हूं कि देखो सबसे पहली बात सब्जेक्ट। भैया सब्जेक्ट क्या होता है पूछना मत मुझे मैं पहले ही समझा दूंगा तुम्हें सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में देखो सब्जेक्ट के साथ जब हम मेरे भाई S या ES लगाते हैं तो ये प्लूरल बनता है। ये क्या है मेरे भाई? सर ये क्या कह रहे हो सर? सब्जेक्ट के साथ S या ES लगाओगे तो वो प्लूरल बन जाता है। अरे भाई प्लूरल का मतलब होता है ना, प्लूरल का मतलब होता है ज्यादा। कितने राइट है? 3 राइट है ना, तो 2 से तो ज्यादा राइट है ना, तो ये प्लूरल बन गया मेरा भाई। सब्जेक्ट के साथ यानी कि कर्ता के साथ जब आप S या ES लगाओगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि मेरे भाई सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि मेरे भाई स्टूडेंट। अब मेरे भाई अगर आप इसको स्टूडेंट्स करोगे यानी कि सब्जेक्ट प्लस S या ES करोगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। यानी कि एक नहीं है स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट्स का मतलब एक नहीं होता। ही इज माई स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट बोल रहा हूं तो अलग है, और अगर मैं इसमें इस लगा रहा हूं, अगर मैं इसमें यस लगा रहा हूं तो अलग बात है। सब्जेक्ट के साथ भैया जब आप S या ES लगाओगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। प्लूरल का मतलब होता है मेरे भाई ज्यादा, है ना, बहु बना, एक वचन बहुवचन। हाँ प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, ठीक है, यानी कि ज्यादा मेरे भाई, 2 से ज्यादा, ठीक है। अब मेरे भाई ये तो चीज हो गई सब्जेक्ट की। एक और चीज है मेरे भाई वर्ब में।
और वर्ब में चीजें थोड़ी सी उल्टी दिशा में बहती है, चीजें थोड़ी सी उल्टी दिशा में बहती है। कैसे मेरे भाई? देखो मेरे भाई, अगर आप वर्ब में एस या एस लगाओगे, भैया एस एस कैसे लगते हैं, ये सब रुको, पढ़ाने का हूं मैं, आने का हुआ पे, मैं आने का हूं तो तुम मत जाओ, ठीक है? ठीक है, एस या एस जब लगता है मेरे भाई तो ये सिंगुलर बनता है, सिंगुलर बनता है। जैसे कि सर क्या कहना चाहते हो, अगर मेरे भाई प्ले हो गया, एक एक्शन है, प्ले एक एक्शन है, तो अगर मैं इसमें एस या एस लगा देता हूं तो मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, ये तो मेरे भाई सिंगुलर बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। अगर ये सिंगुलर है तो इसका सब्जेक्ट भी तो सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब ही का मतलब वह, ही तो एक बॉय के लिए आता है, ही का मतलब एक जन होता है। जब ये एक जन यानी कि ये सिंगुलर है और ये भी तो सिंगुलर ही है, यानी कि समझे। अगर मैं भैया यार प्ले के जगह बस प्ले रहने देता तो गलत हो जाता ना भाई। ये भाई ही ये सिंगुलर है। अगर मेरे भाई वर्ब में आप एस या एस लगाने से उस वर्ब को सिंगुलर बना सकते हो, तो एस या एस जब नहीं रहेगा तो वो क्या बन जाएगा, तो वो मेरे भाई प्लूरल बन जाएगा, है ना। यानी कि अगर किसी वर्ब में एस या एस नहीं है तो वो प्लूरल बन जाएगा। यहाँ पे ही के बाद एस या एस तो लगा ही नहीं है, तो ये तो मेरे भाई सिंगुलर नहीं है, ये तो प्लूरल है। ही आपका सिंगुलर है और प्ले आपका बन जाएगा प्लूरल। ये गलत है मेरे भाई, इसलिए यहाँ पे एस लगा देना, ठीक है। इतनी सी है बात, इतनी। देखो भाई आप ज्यादा मत सोचो, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको इतना कुछ याद नहीं करना है। पता चला तुम भाई इसको भी याद करोगे, है ना, इसको भी हटाओ भाई, ये किसी काम का नहीं, बस समझाने के लिए हमने लिखा था। और नोट्स मैं तुम्हें दे दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इतनी बात है बस। सब्जेक्ट के साथ मेरे बात भाई जब आप एस या एस लगाते हो तो वो प्लूरल बन जाता है। वर्ब के साथ जब आप एस या एस लगाते हो तो वो सिंगुलर बन जाता है। इतनी ही बात है, ज्यादा सोचोगे तो तुम ही पगले बन जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब हम देखो यार यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, V5 कब लगता है मेरे भाई, V5 लगता है मेरे भाई, V5 लगता है मेरे भाई ही, शी, इट या कोई नेम, इनके साथ लगता है मेरे भाई V5, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो ही प्लेज क्रिकेट, जैसे कि मेरे भाई ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट में मेरे भाई याद रखना यहाँ पे एस आया है, यानी कि वी का वर्ब का फिफ्थ आया है, क्योंकि ही के साथ वर्ब का फिफ्थ आता है, वर्ब का फिफ्थ आता है, एस या यस लग जाता है मेरे भाई, एस या यस लग जाता है मेरे भाई, क्योंकि ही शी इट, क्योंकि ही शी इट मेरे भाई, ही शी इट या किसी का भी नेम सिंगुलर हो गया। और ये V5 ये भी तो सिंगुलर है मेरे भाई। वर्ब के साथ अगर आप एस या यस लगाते हो तो वो क्या बन जाता है, तो वो सिंगुलर बन जाता है, तो वो सिंगुलर बन जाता है। और ही शी इट ये तो सिंगुलर ही है, इतना ही बात है मेरे भाई। ये ही शी इट ये सब्जेक्ट है ना, और ये सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी V5 लगेगा। और V5 कैसा है, V5 तो मेरे भाई सिंगुलर है, V5 तो एक वचन है ना। समझ में आ रहा है तुमको, V5 तो एक वचन है, बस इतना ही है। मैंने तुमको कुछ बहुत बड़ा गणित नहीं बताया हूँ, इतना ऐसा मत समझो कि भाई सर ने बहुत ही खतरनाक चीज कुछ बता डाली, कुछ भी नहीं भाई, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ मैं, है ना। बेसिक चीज भी तुमको जो है अच्छे कोचिंग क्लासेस में नहीं सुनने मिलती है ना। अब भाई एक और चीज मैं तुमको बता डालूं, है ना। V5 की एक भाई V5 की है ना PPTs, हाँ V5 की एक और चीज मैं तुम्हें बता डालूं। देखो यार एक चीज याद रखना, एक चीज जिंदगी में कभी भूलना मत, ठीक है। एक चीज भैया जिंदगी में कभी भूलना मत, मतलब दो चीज मत भूलना। सबसे पहले मेरे भाई ये वाई जब लास्ट में मेरे भाई तो IES लगा डालो सर। जैसे कि मेरे भाई स्टडी हो गया या मेरे भाई ट्राई हो गया, तो स्टडी के बाद वाई है, स्टडी के लास्ट में वाई है, इसलिए इसको क्या बना डालेंगे हम, STUDIES स्टडीज। ट्राई के लास्ट में वाई है तो क्या बना डालेंगे, ट्राइस। ये मेरे भाई देखो ये वर्ब है, और वर्ब में अगर SEIS लगाए मेरे भाई तो ये क्या बन जाएगा, ये सिंगुलर बन जाएगा। ये भी सिंगुलर है, ये मेरे भाई प्लूरल है, और ये भी मेरे भाई प्लूरल है, याद रखना। S से सिंगुलर, P से प्लूरल, इतनी बात है। क्या तुम्हें समझ में आ गई मेरे भाई, इतनी बात है, और कुछ भी बात नहीं। और ना मैं तुम्हें और कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ मैं लास्ट चीज तुम्हें एक बताना चाहता हूँ, हाँ एक और स्लाइड है, वही बोल रहे हैं भाई स्लाइड है या नहीं, है ना। अब मेरे भाई एक और चीज याद रखना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा जो डाउट है भैया एस या ES का इस्तेमाल कैसे लगते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी वर्ब में यस लगाना है या किसी वर्ब में ES लगाना है, ये भी एक गणित है मेरे भाई अपने आप, है ना। ये भी एक लॉजिक है। देखो सिंपल सी बात है कि देखो आपको बस एक चीज याद रखना। देखो मेरे भाई अगर आपको एक चीज समझ में आ गई ना तो पूरा सिस्टम समझ जाएगा। अगर कोई मेरे भाई वर्ब मेरे भाई एंड, यानी कि अगर मेरे भाई कोई इसी वर्ब के लास्ट में, किसी वर्ब के लास्ट में मेरे भाई, ठीक है, किसी वर्ब के लास्ट में मेरे भाई यस है,
यस यस है, सी एच है, एस एच है, जेड है मेरे भाई, एक्स है, ठीक है ना, या ओ है, तो इनके बाद में क्या लगता है? ठीक है ना, बताओ भाई तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? ठीक है, ठीक है, इनके बाद में लगता है मेरे भाई यस। जिसके लास्ट में, जिस वर्ब के लास्ट में यस यस यस, सी एच एस एच जेड एक्स ओ ये लगा है, उनके लास्ट में मेरे भाई हम लगा देते हैं यस। और जो ये नहीं है, जैसे पी नहीं है तो उसके लास्ट में यस लगा डालो। इसके अलावा जितने भी वर्ब है सबके लास्ट में एस लगा डालो। भैया प्रूफ करो अपनी बात को। देखो वाई के लास्ट में, देखो वाई, जैसे कि वाई तो यहां नहीं है ना, यहां वाई तो नहीं है, तो हमने वाई के लास्ट में लगा डाला भैया एस। सिंपल सी बात है, इतनी ही बात है मेरे भाई। वाई के लास्ट में भैया हमने लगा डाला एस, बस इतना याद करो। अब भैया हम V6 की ओर बढ़ते हैं। तो यार अब हम पढ़ने वाले हैं V6 को। देखो V6 का मतलब होता है, V6 का मतलब होता है 2 + V1। ये क्या है मेरे भाई? देखो यार सिंपल सी बात है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। ये टॉपिक जो है थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन मुश्किल नहीं है। देखो 2 + V1 यानी कि ये 2 हो गया, ठीक है। 2 + V1 ये कब लगता है मेरे भाई? इसी को देखो, इसको जो है इंग्लिश के जो बाबा होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े संत थे इंग्लिश के, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी थे मेरे भाई, उन्होंने एक बात बताया कि भैया 2 + V1 को हम एक वर्ड देंगे, इसे हम बोलते हैं मेरे भाई इन्फिनेटिव, ठीक है, इन्फिनेटिव। भैया ठीक है ना, 2 + V1 को मेरे भाई हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। भैया सिंपल सी बात है, इन्फिनेटिव का मतलब क्या है? इन्फिनेटिव का मतलब होता है मेरे भाई, जो बहुत बड़े बड़े है ना विख्यात, है ना, विख्यात बाबाओं ने हमें बताया, उसका मतलब है कुछ करना, कुछ करना, कुछ करना। और बताओ भैया, कुछ करना या कुछ करने के लिए, ठीक है, या कुछ 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 करने के लिए, है ना, कुछ नहीं मेरे भाई, करने के लिए। जब भी इन टाइप के भाई मुद्दे रहेंगे, आप 2 + V1 लगाना। पर भैया हमें समझ में नहीं आया, थोड़ा डिटेल में जाओ भैया, थोड़ा डिटेल में जाओगे ना तब हमें समझ में आता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मेरे भाई डिटेल में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो मेरे भाई, यूज इन सेंटेंसेस, यानी कि भैया इसका आपको इस्तेमाल समझना होगा। सबसे पहली बात मेरे भाई, एक जो सबसे पहला है मेरे भाई, यूज इन डिजायर, यानी कि चाह। इससे हम किसी और इसमें समझाते हैं। देखो भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहली बात कब यूज होता है मेरे भाई? डिजायर, डिजायर। देखो डिजायर मतलब चाहत, डिजायर का मतलब होता है चाहत, यानी कि भाई मुझे मोबाइल लेना है, तो ये मेरी चाहत है मेरे भाई, ठीक है, ये मेरी चाहत है। जैसे कि मेरा भाई, जैसे कि आई वॉन्ट टू इट, यानी कि मेरे भाई मेरी चाहत है खाने की। आई वॉन्ट टू इट, मुझे खाना है, मुझे खाना है, यानी कि मेरी चाहत है, मेरी डिजायर है खाने की, है ना, मेरी बहुत इच्छा है खाने की, इतनी बात है। तो यार जब इसकी बात रहेंगी तो आपको 2 लगाना है भैया, बहुत आसान बात है। जब भाई डिजायर रहेंगी, आई वांट टू इट, अब आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं, अब कुछ भी लगा डालो मेरे भाई, जो आप कौन, आई वांट टू गो, मेरे भाई जाने की चाहत है ना, बोलते भाई भैया मेरी ट्रिप जा रही है कॉलेज में, मुझे वहां पे जाना है, तो आई वांट टू गो, यानी कि आपकी डिजायर है जाने की, यही तो है। आई वांट टू गो इन स्कूल ट्रिप, यानी कि भैया मेरी चाहत है जाने की, तब आपको 2 लगा देना है। अगली बात देखो, परपोज, जिंदगी में भाई परपोज हो ना, जब कोई बोलता है तो भैया उसका मतलब क्या है हमें समझ में नहीं आता है। परपोज का मतलब होता है मेरे भाई क्यों, रीजन, है ना, रीजन मेरे भाई, रीजन। परपोज का मतलब है रीजन, क्वेश्चन मार्क, है ना, परपोज का मतलब होता है, ठीक है। आगे बढ़ते भैया क्या है, देखो आई कैम टू स्टडी मेरे भाई पढ़ने के लिए आना, आई कम टू स्टडी, यानी कि पढ़ने के लिए आ रहा है वो, उसके पास रीजन है। वो बोलते हैं ना भाई भैया तुम इस लाइब्रेरी में क्यों आते हो, तो वो बोलता है आई कम टू स्टडी, भाई मैं पढ़ने आता हूं, इतनी सी बात है। तो पढ़ने के लिए आ रहा है वो, पढ़ने के लिए आ रहा है, पढ़ने के लिए आया, पढ़ने के लिए आ रहा है, तो ये पढ़ना, यही तो उसका रीजन है। तो मेरे भाई जब उसके पास कोई पर्पोज है, ये स्टडी जो है पर्पोज है, ये जाना मेरे भाई ये डिजायर है, तो 2 लग गया भैया, बहुत आसान। और जब मैं आपको नोट्स दूंगा ना मेरे भाई, उसमें मेहनत देखना आप, बस हम बस ऐसा नहीं है तो कि बस बोल रहे हैं, हम करते हैं मेहनत, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो भैया एक और चीज आप थोड़ा सा डिटेल में बताओ। देखो थर्ड भैया कैसे, देखो सबसे पहली तो बात मैंने आपको बताया मेरे भाई डिजायर, दूसरा बताया पर्पस, लिख लो मेरे भाई नोट्स में। थर्ड है मेरे भाई प्लान या डिसीजन, आप बोल सकते हैं मेरे भाई, प्लान या डिसीजन,
डिसीजन, डिसीजन। अब प्लान या डिसीजन, देखो स्पेलिंग के ऊपर मत जाओ मेरे भाई, ठीक है, स्पेलिंग धीरे धीरे सुधरेंगे, आपका नॉलेज आप सुधराओ, ठीक है। देखो डिसीजन मेरे भाई, डिसीजन क्या है, जैसे कि देखो भाई ही डिसीजन, अरे यार सॉरी यार, ये थोड़ा सा गड़बड़ गया है ना, हाँ अब सही मेरे भाई, अरे भाई अभी भी सही नहीं है ना। ही डिसाइडेड टू गो, तो यहां पे तो ये जो ही डिसाइडेड टू गो, ये तो गो उसका रीजन है ना मेरे भाई, ये गो तो प्लान है, उसका डिसीजन है भाई, मेरा प्लान बन गया है, मुझे जाना है, मतलब उसका प्लान बन गया ही, मतलब वो तो उसका प्लान बन गया है जाने का, तो गो तो टू लग गया मेरे भाई, इसमें क्या है, जाने का डिसीजन लिया, ये डिसीजन है, ये तो डिसीजन है मेरे भाई, तो भाई टू लग गया, इतनी ही बात है, और मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा, वरना बोलोगे सर ने बहुत कुछ बता दिया, सर ने तो बहुत कुछ बताया ही नहीं भाई, सर तो अभी बेसिक ही बता रहे आपको, भाई बेसिक ही पढ़ेंगे हम, बहुत समय था, लंबे समय तक बेसिक, आगे बढ़ते उसके पहले मैं आपको एक चीज, एक विनंती, ठीक है, देखो अभी आप जब हमारे सब्सक्राइबर देखोगे मेरे भाई तो 59 है, मैं जब तक ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर इसको इतने कर डालो यार, ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है यार, 1 बढ़ा डालो, है ना, अपना आप यही कर सकते हो, मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता कि 1000 2000 कुछ नहीं भाई, आप जो कर सकते हो वही करो, मैं बहुत बेस्ट दे रहा हूँ मेरा, मैं सच बता रहा हूँ मेरे भाई, टेंस का लेक्चर नंबर 1 आप किसी भी प्लेटफॉर्म में देख डालो, इतना डीप पे नहीं जाते, यूट्यूब में फ्री करते हैं ना कि भाई ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, बाकी आपको सारे बैच में मिलेंगे, पैसे दो, तो वो उसमें देते हैं बस बेस्ट, पर भाई हम तो पूरी सीरीज बेस्ड में दे रहे हैं, टेंसेस को निचोड़ कर डाला है, अभी तो हम टेंसेस में आए तक नहीं है मेरे भाई, और इतना डिटेल, ठीक है, तो हम बेस्ट दे रहे हैं मेरे भाई, आप भी बेस्ट दो। देखो मैंने आपको बताया था इन्फिनेटिव, भैया बताया था इन्फिनेटिव, भैया बताया था भाई, ऐसा मत बोल देना कि भैया बताया ही नहीं, इन्फिनेटिव बताया था मैंने तुम्हें। अब भाई इन्फिनेटिव का एक प्रकार होता है, एक टाइप है, ठीक है, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का एक टाइप है मेरे भाई, जिसका नाम है, जिसका देखो बैरे इन्फिनेटिव, देखो बैरे इन्फिनेटिव का मतलब क्या है मेरे भाई, देखो सिंपल सा बात है, मॉडल वर्ब्स है ना, V1 विदाउट टू, V1 विदाउट टू लगता है, कई बार ऐसा होता है मेरे भाई, V1 विदाउट टू कब लगता है मेरे भाई, जब हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, जब हम बात कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स की, भैया मॉडल वर्ब्स के बाद टू नहीं लगता है, मॉडल वर्ब्स के बाद टू नहीं लगता है, मॉडल वर्ब्स के बाद टू नहीं लगता है मेरे भाई, तो लगता क्या है ये तो बता दो, और मॉडल वर्ब्स होता क्या है सर, हमें तो ये भी नहीं बताया है ना, मॉडल वर्ब्स होता क्या है सर, हमें ये भी नहीं बता, देखो मॉडल वर्ब्स के बाद मेरे भाई टू नहीं लगता है, मॉडल वर्ब्स क्या होता है भैया, मॉडल वर्ब्स क्या होता है ये मैं आपको कहीं और बता दूं, ठीक है, तो देखो मॉडल वर्ब्स में आपको यहाँ पे है ना, देखो भैया मॉडल वर्ब्स होता है, कैन सुना है आपने नाम, कुल्ड हो गया मेरे भाई, मे हो गया मेरे भाई, माइट हो गया मेरे भाई, या मेरे भाई मस्ट हो गया, या मेरे भाई विल हो गया, या मेरे भाई वुल्ड हो गया, या मेरे भाई शॉल हो गया, या मेरे भाई शॉल के बाद क्या आता है, हाँ, या मेरे भाई शुड हो गया, यही तो मेरे भाई मॉडल वर्ब्स है, यही तो मॉडल वर्ब्स है, इन्हें याद करना है करो, वरना हम प्रैक्टिस करा ही देंगे हम तो प्रैक्टिस करा ही देंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मॉडल वर्ब्स आपको समझ में आ गया, बिल्कुल भैया समझ में आ गया, एग्जाम्पल बता दो भाई, एग्जाम्पल देखो मेरे भाई, एग्जाम्पल देखो, जैसे कि देखो ही कैन गो, ही कैन गो, भाई ये तो मॉडल वर्ब हो गया ना, ये तो मॉडल वर्ब्स हो गया, यहाँ पे कैन लिखा है देख लो, कैन कुल्ड लिखा है ना, तो मॉडल वर्ब है, तो गो लगाए मेरे भाई, गो के पहले ही कैन टू गो कुछ भी नहीं लगाया भाई, टू वो कुछ नहीं लगता है, मॉडल वर्ब के बाद टू नहीं लगता है, याद रखना मेरे भाई, शी विल कम, भैया विल मॉडल वर्ब्स है, तो इसके बाद मेरे भाई टू नहीं लगता है मेरे भाई, यू मस्ट स्टडी लिख डालो, कुछ आप भी लिख डालो, यू मस्ट स्टडी, मस्ट है मेरे भाई मॉडल वर्ब, इसके बाद टू नहीं लगता है, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो थोड़ा सा जान लो, जानना जरूरी है भाई, जब मैं बता रहा हूं तो आप जान लो, जानने में कभी मत रखो, ठीक है। क्या बता रहे हो मेरे भाई,
क्या बता रहे हो सर? मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि देखो ये जो वर्ड है जैसे कि मेरे भाई लेट हो गया या मेरे भाई मेक हो गया, अब मेक है तो मेड समझ लेना, इसमें ही में मेड आ गया मेरे भाई, या मेरे भाई हेल्प हो, अरे यार हाँ, या मेरे भाई हेल्प हो गया, या देखो इनके बाद टू नहीं लगता है ना, इनके बाद प्लस टू नहीं लगता, कि काहे नहीं लगता? अब भाई वो हमें नहीं पता, इनके बाद टू नहीं लगता। लेट मेक हेल्प, इनके बाद कभी भी टू का यूज आप नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल बता दो भैया, एग्जाम्पल देख दो मेरे, लेट हिम गो, लेट हिम गो, लेट के बाद टू नहीं लग सकता मेरे भाई। जैसे कि मेरे भाई मैं बोल दूं शी मेड मी क्राई, तो मेरे भाई है ना, देखो भाई है ना, मेड के बाद टू नहीं लगता भैया। मेड कहां से आ गया? मेक लिखा है भाई, मेड तो मेक का ही फॉर्म हो गया ना, ठीक है। तो भाई लेट मेक और हेल्प, इनके बाद टू बिल्कुल नहीं लगता। सारे ही मेरे भाई मैंने रूल्स कवर कर डाले हैं यहाँ पे, ठीक है। नोट्स के लिए आपको हम टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे देंगे, और हमारा जो एक सपना है इसे आप पूरा कर सकते हैं, है ना। तो यार पहले ही लेक्चर में हमने बहुत डीप में गए यार, आज बहुत डीप में गए। आपको एक बार नोट्स देखना है तो मैं दिखा देता हूँ, है ना। नोट्स देखना है मेरे भाई तो हम दिखा डालते। ओपन हो जाओ भाई, जल्दी जल्दी नोट्स ओपन हो जाओ, है ना। तो यार नोट्स ओपन हो नहीं रही, ठीक है। तो मेरे भाई यही कुछ है। तो मिलते हैं यार हम लेक्चर नंबर 2 में। और लेक्चर नंबर 2 में जाने से पहले मैं आपको बता डालूं, आपको PYQ यानी कि प्रैक्टिस के मेरे भाई लेक्चर्स 1-1, 1.5 मिनट के रहेंगे। और वहां पे मैंने जितना भी कंसेप्ट बताया भैया थोड़ा डिटेल में बताओ। देखो यार अभी आपको मैं देने वाला हूं मेरे भाई स्मॉल वीडियोस, जिसमें मेरे भाई PYQ रहेंगे, और PYQ के बाद मेरे भाई मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। सेम कंसेप्ट, मैंने जो भी आपको पढ़ा है उसी कंसेप्ट में PYQ रहेंगे, और उसमें मेरे भाई आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं मेरे भाई। तो जैसे मेरे भाई आपने आज ये लेक्चर देखा है, इससे 1, 2, 3 घंटे के अंदर मेरे भाई सबसे पहला PYQ अपलोड होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, जितना हम कर सकते हैं और जितने हैं उतने हम आपको देंगे। यार अभी तक हमने 10 स्टार्ट भी नहीं करा है, और अभी से हमने PYQ लगाना स्टार्ट करने वाला है। अभी तो हम भाई पहुंचे ही नहीं है, लेकिन अभी से शुरू हो गया है। तो यार मिलते हैं एक और बार PYQ के लेक्चर पे।